खड़े जाने जी। आखिर हमारे देशवासियों को हो क्या गया है? क्यों हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इतना भयंकर तरीके का विरोध कर रहे हैं? आखिर देशवासी चाहते क्या है? इतना अच्छा काम तो देश में 12 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए, भारतीय जनता पार्टी के जरिए किया गया, फिर उनका ये विरोध किस वजह से? क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी ने देश के लिए कोई काम नहीं किया? किसी भी तरीके से उन्होंने देश का विकास नहीं किया? क्योंकि अगर देखा जाए तो भाजपा ये दावा करती है कि पिछले 70-80 सालों में कांग्रेस ने सिर्फ देश को ठगा है। नेहरू गांधी ने ठगा है, राजीव गांधी ने ठगा, इंदिरा गांधी ने ठगा, तमाम कांग्रेसियों ने देश का बंटाधार कर दिया। ऐसे ही आरोप लगाकर भारतीय जनता पार्टी अक्सर राजनीति करते हुए नजर आते हैं। प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, भाजपा के जितने भी मंत्री हैं सब कांग्रेस के काम को कोसते हुए नजर आते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कामों से लोग संतुष्ट क्यों नहीं हो पा रहे? क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इतनी बड़ी फजीहत हो रही है? इस लेवल का विरोध हो रहा है दोस्तों कि उनका पुतला बनाकर, उनका कटआउट बनाकर जूते चप्पल बरसाए जा रहे हैं। ये वीडियो कब की है, कहाँ की है, मुझे नहीं पता दोस्तों। मैंने गूगल पर सर्च करने की भी कोशिश की। इस वीडियो की क्या, कहाँ से, मतलब कौन से स्टेट की है और किस स्टेट में जो है इतना भयंकर विरोध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो रहा है। देखने से तो दोस्तों पंजाब लग रहा है, क्योंकि अगर तस्वीरों को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सिख समुदाय के लोग ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। पगड़ी पहनकर लोग ज़्यादा नज़र आ रहे हैं और कांग्रेसी का झंडा नज़र आ रहा है। अब ये कांग्रेस के लोग पंजाब में भाजपा का विरोध कर रहे हैं या किसी और राज्य में ये भयंकर विरोध हो रहा है, लेकिन विरोध तो हो रहा है। मोदी जी का कटऑफ लगाकर उन पर जूते चप्पल बरसाए जा रहे हैं और जो सिख समुदाय के लोग हैं उनके हाथों में जूता चप्पल भी है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इतना भयंकर विरोध जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो रहा है, जो 24 घंटे में सिर्फ और सिर्फ 18 घंटे काम करते हैं, ऐसा भाजपा के लोग कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी अक्सर यही कहती है कि हमारे प्रधानमंत्री जो है पिछले 12 सालों में सोए ही नहीं है। सोते भी हैं तो नाम भर सोते हैं, 2 से 4 घंटे, बाकी टाइम तो वो काम करते हैं। अब कौन सा काम करते हैं ये मत पूछिएगा, कौन सा काम करते हैं, क्योंकि इन कामों का जवाब भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं के ज़रिए भी नहीं दिया गया है कि भैया वो कौन सा काम करते हैं। रैलियों में जाते हैं, फीता कटिंग करते हैं, विदेश जाते हैं, कहाँ जाते हैं? क्या ये सब उनका काम है 18 घंटों में? क्या ये सब वो काम करते हैं? तो ये भी देशवासियों को बता दिया जाए तो अंधभक्त जिस तरीके से मंदिर बनाने की मोदी की जद्दोजहद करे, मोदी चालीसा मार्केट में आ गया है, तो शायद वो भी समझ जाएंगे कि भैया मोदी जी 18-18 घंटे रैलियों में बिताकर, शोज़ में जाकर, अभिनेताओं से मिलकर, सेलिब्रिटीज़ से मिलकर और तो और विदेशों में घूमकर ये तमाम काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। तो ये भी कुछ अंधभक्त जो है वो मान लेंगे कि भैया यही काम है देश के लिए, 18-18 घंटे यही काम होता होगा। क्योंकि आप भीड़ देखिए दोस्तों, इतना भयानक भीड़ है, इतनी भयानक भीड़ के बीच में कांग्रेस का झंडा और नरेंद्र मोदी के पोस्टर पर चप्पल और जूतों की बरसात चल रही है। हालांकि ये बहुत गलत काम है। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री के साथ इस तरीके का सुलूक तो नहीं होना चाहिए। विरोध अपनी जगह है और विरोध करने का एक तरीका भी होता है दोस्तों। शांतिपूर्ण तरीके से आप अपनी बात रख सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कट ऑफ को निकाल कर जूते चप्पल की बरसात करना ये सही तरीका नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि जी हाँ, अगर आप विरोध में इतने अंधे हो जाएंगे, सही और गलत का आपको समझ नहीं आएगा, तो फिर आप भी उन जैसे ही लोग कहलाएंगे जिन पर इल्ज़ाम और आरोप लगता है। खैर दोस्तों, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस वक्त भयंकर तरीके का विरोध हो रहा है। विपक्ष तो विरोध कर ही रहा था, लेकिन अब जगह जगह सड़कों पर छात्रों के ज़रिए भी भारतीय जनता पार्टी की शिक्षा नीति को लेकर, बेरोजगारी को लेकर
और जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार के पोल हर जगह खुल रहे हैं, उसको लेकर देश के कोने कोने में विरोध हो रहा है। और तो और अब महंगाई की मार भी आपके ऊपर और हमारे ऊपर डाल दिया गया है। चीनी के दाम के बारे में पता चला कि नहीं, किस कदर चीनी के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई है। अभी तक तो पेट्रोल डीजल के दाम, गैस सिलेंडर के दाम की बढ़ाई की गई थी अभी 1-2 महीने पहले, लेकिन अब चीनी के दामों में भी आग लगा दिया गया है। खैर, सबसे पहले मैं आपको ये तस्वीर दिखा दूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जूते चप्पलों से उनके कटआउट पर बरसाया जा रहा है और उनका विरोध किया जा रहा है। आप यहाँ पर ये वीडियो देख सकते हैं कि कैसे पूरा का पूरा भाजपा का विरोध जो है कांग्रेस के ज़रिए किस तरीके से किया जा रहा है और कांग्रेस के कार्यकर्ता हों, नेता हों, वो जमकर विरोध करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये हालत, ये स्थिति दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दिखाई दे रही है देश भर में विरोध की। अब आगे आपको बता दूं, एक खबर ये भी आ रही है कि जिस जेनजी के खिलाफ भाजपा के कई सांसद, कई नेताओं के ज़रिए अपशब्द कहे गए, उसी जेनजी को अब लुभाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने स्मृति ईरानी को जिम्मेदारी सौंपी है। अब नई अभी फिर से ज्वाइनिंग हुआ है भाजपा में, और भाजपा में जो ज्वाइनिंग के बाद जो है जेनजियों को कैसे लुभाना है, जेनजियों को कैसे भारतीय जनता पार्टी के बारे में बताना है और वो कितनी अच्छी पार्टी है, इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है दोस्तों स्मृति ईरानी को सौंप दी गई है। दरअसल दोस्तों आज भाजपा के ज़रिए अपनी नई टीम का जो गठन किया था उसके साथ नितिन नवीन की मीटिंग हुई, और नितिन नवीन की मीटिंग में ये साफ तौर पर कहा गया कि जेनजियों के लिए आपको ख़ास ध्यान में रखना है और सारा काम जेनजियों के लिए करना है, क्योंकि जिस तरीके से इस देश के युवा वर्ग जो है वो भाजपा के ख़िलाफ़ सड़कों पर हैं, उनको आपको समझाना है, उनको भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है अच्छी पार्टी बतानी है। दरअसल दोस्तों पार्टी सूत्रों के अनुसार इस विशेष आउटरीच अभियान का नेतृत्व करने के लिए जो एक गठित टीम है उसकी संगठनात्मक अनुभव और युवा नेतृत्व का समावेश किया गया। इस टीम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के अलावा राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी और विनोद तावड़े भी शामिल हुए। वहीं गुजरात सरकार में मंत्री हर्ष सांघवी और छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री ओपी चौधरी भी इस मीटिंग में शामिल होते हुए नजर आए। इस टीम का मुख्य उद्देश्य देश के युवाओं की आकांक्षाओं, चिंताओं और उम्मीदों को समझना और उन्हें सीधे भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के साथ संवाद स्थापित करने के लिए मंच प्रदान करना, ये तमाम कार्यक्रम का मोटिव रहेगा। इस कार्यक्रम का मकसद युवा मतदाताओं को पहली बार वोट डालने वाले नागरिकों के साथ संवाद, परिचर्चा और अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से सीधा संपर्क बनाना है। इसके जरिए भाजपा रोजगार, तकनीक, स्टार्टअप और शिक्षा जैसे मुद्दों पर युवाओं के विचार और एजेंडे को शामिल करना है। भाजपा सरकार चाहती है कि युवा जो उनसे रूठे हुए हैं, जो उनके खिलाफ विरोध कर रहे हैं, वो भाजपा के साथ खड़े होकर कंधे से कंधा मिलाते हुए नजर आए। अब दोस्तों आपको जाते जाते एक बड़ी अहम जानकारी और बड़ी खबर ये बता दूं कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज चीनी की बढ़ती कीमतों और स्टॉक की कमी को लेकर केंद्र सरकार पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि त्योहारों से पहले मोदी सरकार की नीतियों की कड़वाहट चीनी की मिठास में घोल दी गई है। खड़गे ने सरकार से सवाल किया कि दुनिया के बड़े चीनी उत्पादक और निर्यातक भारत में चीनी का स्टॉक 9 साल के निचले स्तर पर कैसे पहुंच गया। उन्होंने 10 लाख टन चीनी ड्यूटी फ्री आयात करने की नौबत पर भी सवाल खड़े किए। खड़गे ने सरकार से 3 सवाल करते हुए पूछा कि ये कैसा आत्मनिर्भर भारत है जहां विदेश से चीनी आयात की जा रही है और दूसरी तरफ गन्ने के पेट्रोल में मिलाने के लिए एथेनॉल में झोंका जा रहा है। देश के कई शहरों में चीनी की कीमत 70 रुपये किलो तक पहुंच गई है। पिछले 3 महीने में इसके दाम करीब 40% यानी कि 19 रुपये प्रति किलो बढ़ा दिए गए हैं। कीमत को कम करने के लिए केंद्र ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन शुगर रॉ बिना ड्यूटी के आयात करने की मंजूरी दी है। खड़गे ने 3 सवाल मोदी सरकार से पूछा है कि दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक और निर्यातक भारत में चीनी का स्टॉक 9 सालों के निचले स्तर पर कैसे पहुंच गया।
10 लाख टन चीनी ड्यूटी फ्री आयात करने तक कैसे पहुंच गई। दूसरा सवाल कि 3 महीने में चीनी करीब 40% महंगी कैसे हो गई। तीसरा सवाल ये पूछा कि जब देश में चीनी की कमी है और सरकार विदेश से चीनी मंगा रही है, गन्ने और अनाज से E20 के लिए एथेनॉल बनाने की नीति की समीक्षा क्यों नहीं हो रही है। सोचिए दोस्तों, पहले तो गाड़ी ही ख़राब हो रही थी, अब जो चीनी की मिठास है वो भी कड़वाहट में कैसे तब्दील हो रही है और कैसे महंगाई की मार जनता पर लगातार मार दिया जा रहा है वो आपके सामने है। फिर भी ये सरकार कहती है और थकती नहीं है। सबसे बड़ी बात है, झूठ कहते हुए थकती नहीं है कि हमने देश में महंगाई का बोझ कम कर दिया है, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। क्या वाकई सब कुछ सही है दोस्तों? क्या वाकई सब कुछ सही कर दिया गया है, महंगाई को कम कर दिया गया है? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके तमाम जानकारी ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। आपकी राय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शुक्रिया।